खबर का खास कार्यक्रम जनता बोले देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव मोहन मिश्रा और इस वक्त मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट फैकल्टी के बाहर है, जहां यूजीसी के समर्थन में लगातार ये जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यूजीसी एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसका हम विरोध करते हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों के हाथ में जो ये फ्लैग्स हैं वो बता रहे हैं कि आखिरकार यूजीसी के विरोध में जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ है ये तस्वीर और कितना महत्वपूर्ण होगी, इस पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ चाक चौबंद इंतजामात हैं। लगातार प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और इन छात्रों को रोकने के लिए भी यहाँ प्रशासन को सुरक्षित किया गया है। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसके बाद जो है अब इस पर राजनीति बढ़ गई है। और आप तस्वीरें देखिए, लगातार यहाँ पर तमाम सुरक्षा दलों की मुस्तैदी भी बनी हुई है। लेकिन उससे पहले छात्रों का क्या कहना है ये हम जानेंगे, कुछ छात्रों से बात करेंगे और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब लगातार ये पूरा प्रदर्शन बढ़ रहा है तब ये जो छात्र हैं आखिरकार इस पर अपना क्या विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्या छात्रों की मांग है, ये छात्रों से समझने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार आप प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हमारा मानना है कि जो यूजीसी रेगुलेशंस है जो कि समानता की बात करती है सारे स्टूडेंट्स की, वो रेगुलेशंस पे स्टे हटना चाहिए, उसे और स्ट्रॉन्ग करके वापस से स्टूडेंट्स के बीच लेके आना चाहिए, ताकि जिस भी वजह से स्टूडेंट्स इन चीजों को लेके प्रदर्शन करते हैं वो बिल्कुल ये तमाम छात्र हैं, क्या कह रहे हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? हमारा ये मानना है कि इस तरीके का रेगुलेशंस जो आया है बहुत जरूरी है, ये आया है और ये ऐसा नहीं है कि हमें खैरात में मिला है, ये इसलिए आया है क्योंकि रोहित वेमुला, पायल तन्वी, दर्शन सोलंकी, इस तरीके के जो स्टूडेंट्स 10 साल से जो संघर्ष चलता आ रहा है उस संघर्ष के एवज में आया है, ये उस संघर्ष के बाद आया है। कोर्ट ये कह रहा है कि इसमें खतरा ये है जातिगत भेदभाव तैयार होगा, इसलिए हमने इस पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि और जो ये फेक केसेस का जो ये पूरा चल रहा है मुद्दा है ना, इन सब पे जो ये बात चल रही है, डर इसलिए आता है क्योंकि जो लोग कास्टिज्म करते हैं उन्हीं को ये डर लगता है कि हम गलती से कर देंगे, है ना। जब रूल्स आते हैं, मैरिटल रेप का जब आया था लॉ आया था तो सब पूरे मतलब मेन जो पूरा मर्द समाज है उसमें भी इसी तरीके से ये डर का माहौल बैठ गया था कि हम कहीं गलती से अब कुछ कर देंगे तो हम पे ये केस आ जाएगा। कौन कास्टिज्म कौन कर रहा है, आपको क्या लगता है इसमें कौन जिम्मेदार है? कास्टिज्म करते हैं जो अपर कास्ट अपर क्लास लोग होते हैं, जिन्हें अपने प्रिविलेज से लोगों को ये भयभीत करने में कोई शंका नहीं होती, जिन्हें अपने प्रिविलेज से लोगों के खिलाफ भेदभाव करने में कोई शंका नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद भी आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अब इसके बाद कोई फैसला, कोई पुनर्विचार हो पाएगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा है ना, तो हमारा ये मांग है कि ये स्टे हटना चाहिए और इस बिल को और स्ट्रांग करना चाहिए, इस रेगुलेशन को और स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि जिस तरीके के माहौल है जो अभी यूजीसी ने ये भी बोला ना 118% कास्टिज्म बढ़ा है ना, कहाँ से आया ये? हमारे यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, हमें पता है क्या होता है हमारे क्लासरूम्स में, हमारे क्लास में क्या होता है, हमारे प्रोफेसर्स क्या करते हैं। कई दफा हमारे प्रोफेसर्स ने सुसाइड किया है क्योंकि उनके साथ भी कास्टिज्म हुआ है। प्रोफेसर समरवीर सर यही हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके साथ हुआ है ये, वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते थे, उन्होंने भी सुसाइड किया। तो इन चीजों का जवाब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट देता है? इन चीजों क्या आगे कदम क्या रहेगा आप लोगों का? हमारा कदम ये है कि हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि ये स्टे हट ना जाए और इस रेगुलेशन को और स्ट्रांग किया जाए। ये तमाम छात्र हैं जो यहाँ प्रदर्शनरत हैं और इनके हाथों में जो तस्वीर है वो आप देखिए, यूजीसी एक्ट को लागू करो, ये तस्वीर इनके हाथ में है। अब इस पर कितना विवाद बढ़ेगा और ये क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, क्या तस्वीरें हैं? आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय जिंदाबाद। सामाजिक न्याय कौन खत्म कर? सामाजिक न्याय सबको एक बराबर देखा जाए, सब कोई भी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को एक बराबर देखा जाए। यूनिवर्सिटी है, ये कोई राजनीतिक जगह नहीं है, राजनीतिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम इस पर स्टे लगा रहे हैं। नहीं, वो स्टे नहीं लगाया है, उसको लागू करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, स्टे को हटाकर तुरंत लागू करना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द ये जातिवाद भेदभाव जितना यूनिवर्सिटी में है ये समाप्त हो। आप ये शरद पवार और ये
ये शरद यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, इनको क्यों मंडल कमीशन के बारे में नहीं जानते। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में है, मंडल कमीशन की वजह से है, और ये मंडल 2.0 की शुरुआत है। अगर ये सरकार इसे वापस लेगी तो मंडल 2.0 हम लोग इसे जल्द से लागू करेंगे। आप लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हम लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, लॉ फैकल्टी में पढ़ते हैं। आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको किससे दिख रहे हैं? हमारे मसीहा है जो मंडल कमीशन। ये भी राजनीतिक लोग वो तो हर कोई राजनीतिक लोग होंगे। आज पूरा भारत में कुछ भी हो तो उसके पीछे कोई राजनीतिक लोग ही होते हैं सर। राजनीतिक लोग होते हैं। आप लोग जिस मुद्दे को लेकर सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है, उसको कैसे देख रहे हैं? इसको हम लोग इसलिए देखते हैं कि जैसे अभी सूर्यकांत जी ने ही बोला था कि 2012 की रेगुलेशन पर्याप्त नहीं है जातिवाद को खत्म करने के लिए, और जब इसके पीछे भारत सरकार ने इसके पीछे जब नियम लाया तो आज वही सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा रही है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आपको लग रहा है कि क्या आज इन लोगों के हाथ में जो इन्होंने नियम बनाए थे, मंडल कमीशन की बात आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाली जो सत्ता है या जो कोर्ट है, इस पर आपको न्याय दे पाएगा? न्याय कोर्ट क्या, हम लोग न्याय लेके रहेंगे, देना पड़ेगा। क्या लड़ाई रहेगी? कैसे संघर्ष करेंगे? क्या लड़ाई देख रहे हैं आप, लड़ाई यही है, लड़ाई आगे जारी रहेगी। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं, इनकी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन अब इस पर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, उस पर कुछ और लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। सबके हाथ में अलग अलग तस्वीरें इस वक्त यहाँ हैं। इन तस्वीरों के अपने अलग अलग वायदे हैं। मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, क्या कहना चाहते हैं? देश में जातिवाद, आपने देखा कि यूजीसी आंकड़े किस तरह से बढ़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी बनाने की बात हुई जातिवाद और सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए। तो कुछ जातिवादी लोगों को ये समझ में नहीं आया और वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर दिया। हम तमाम संविधान मानने वाले लोकतांत्रिक लोग आज इस तरह के जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए आर्ट फैकल्टी पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एकत्रित हुए हैं। मैं अमन यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, गोरखपुर विश्वविद्यालय। यादव जी, कौन जातिवाद फैला रहा है? जातिवाद फैला रहा है, जातिवाद फैला रहे हैं, ये तो आपको आंकड़ों से समझना होगा। और लगातार इस देश में कुछ जातियों का शोषण हुआ है। जो जातियां जात के आधार, यादवों का शोषण हुआ है? क्यों नहीं यादवों का शोषण हुआ है? विश्वविद्यालयों में आप जाएंगे तो टाइटल देखकर आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आप की कोई जाति हो सकती है? मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक हो, बहुजन हो, अगला हो, पिछड़ा हो, शोषण किसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जी नहीं, जात शोषण का बहुत बड़ा आधार है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हकीकत जात व्यवस्था है। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज पे जूता चलाया जा रहा है, वो जूता जात के आधार पे चलाया जा रहा है। आज तक किसी एक दलित जज बैठने पे ही जूता क्यों चलाया गया? आज से पहले क्यों नहीं जूता चलाया गया? रोहित विमला क्यों ही आत्महत्या की है? पायल तांडवी क्यों आत्महत्या की? ये विशेष जात से जुड़े लोग हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है। जब उनका आप आंकड़ा निकालेंगे तब आपको जातिवाद की हकीकत मालूम चल जाएगी। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यूजीसी एक्ट को लागू करने की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अभी भी कोर्ट का स्टे है, आपको उम्मीद है कि अब इस पर कुछ हो पाएगा? देखिए, जिसके पास पावर है, जिसकी हेजीमनी है पॉलिटिकल, वो तो चाहता है कि ये एक्ट जो है, पास पावर है, उसी ने नियम बनाया, उसी ने आपका समर्थन किया, अब तो कोर्ट का स्टे है। देखिए बात ये कि कोर्ट का स्टे अलग गया, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से कोर्ट ने स्टे लगाया है। एक दिन में प्रोटेस्ट हुआ, 2 दिन में हुआ, उसके अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया कि इसके ऊपर हमें वो करना, एक्शन लेना है, और उस पर स्टे लगा दिया। बाकी मसले हैं, सोनम वांगचुक का मसला है, इवन जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं है। मोबाइल लिंचिंग के ऊपर कोई एक्ट नहीं आ रहा है ऐसा, और कोई सुनवाई ऐसी नहीं हो रही है। लेकिन इस जैसे ये एक्ट आया, यूसी एक्ट आया, इसमें ये दिखाता है कि किस तरह से जो एक तरह से हेजीमनी है, पावर है, और जो सोच है, माइंडसेट है जो लोगों का, वो किस तरह से सोसाइटी में हावी है, और एक तरह से जो ये दिखाता है कि किस तरह से चीजें चलनी चाहिए। और अगर मान लीजिए पॉजिटिव एक्ट आया भी है, उसके खिलाफ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या नाम है, ये ऐसा एक्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम अगर एक्ट ऐसा आ गया है जो कम से कम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेस के बेस पे हो, जेंडर के बेस पे हो, तो अगर वो एक्ट ऐसा आ रहा है कि जिससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और यूनिवर्सिटी में इवन समाज ये कह रहा है, जो छात्र हैं, आपके ही जो मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि हम ना ओबीसी से भेदभाव रखते हैं, हम तो चाहते हैं कि एक साथ मित्रता बनी रहे। और इसमें अगर ऐसा होगा, कोई ओबीसी वर्ग का छात्र होगा या कोई SC ST होगा, तो हम उससे बात करने में डरेंगे, हम तो बात ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। ये तो उनकी पॉलिटिक्स है कि ऐसा होता है, इसका मिसयूज होता है। मैंने इवन नहीं देखा, मेरा दोस्त भी खुद ऐसे हैं
जो कह रहे हैं कि इसको न्यूट्रल करो, यानी कि इसको निष्पक्ष बनाओ, वो ये बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन जिसको डर है कि हमारी हेजेमनी खत्म हो सकती है, हमारी पावर खत्म हो सकती है ना। इवन जो हमारे पास एक ऐसा मुद्दा है जिसके बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, तो उनको डर है, बाकी लोगों को डर नहीं है। इवन मेरे ऐसे दोस्त हैं जो न्यूट्रल है, प्रोग्रेसिव सोच के है, वो उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डर किसको है? डर उनको लोगों को है जो जातीय उत्पीड़न करना चाहते हैं, जो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, जो इकोनॉमी या सोशल बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, उनको डर है और किसी को डर नहीं है। सिंपल सी बात है इसमें। और पहली बात तो सकारात्मक एक्ट था, पॉजिटिव एक्ट था, इसको पास नहीं होने दे रहे, यानी कि डर उन्हीं लोगों को, हमें डर। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। क्या ये जो लगातार विवाद है, एक्ट शुरू हुआ, सरकार आपके पक्ष में है, कोर्ट ने स्टे लगाया, अब भी आप लोगों की नाराजगी है, कैसे देखते हैं? बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने नारा दिया था, धन धरती का 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। तो इसी को हम लोग देखते हुए, जैसे आप लोग लगातार देख रहे हैं, समाज में, विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में जातीय हिंसा बढ़ रही है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है, कमेटी बनती है, रेगुलेशन आती है, उसके 3 ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। तो आप लोग इस देखिए, रैगिंग एक्ट है और भी तमाम ऐसे एक्ट है जो पहले से बने हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि खतरा इस बात का है कि जातिगत भेदभाव बढ़ेगा और छात्रों में इस नियम का दुरुपयोग होने की संभावना है, इसलिए इस पर स्टे लगाया है। आप लोग कैसे देखते हैं? कैसे बढ़ेगा? कोई तथ्य भी तो होना चाहिए, कैसे बढ़ेगा? अभी जिस समाज में हम लोग देश संविधान से चल रही है, उसके एवज में भी और कई कमेटियां हैं, इक्विटी सेल है, फिर भी ये क्यों हो रहा है? तो कैसे बढ़ जाएगा ये? या अगर ये आएगा, किसी चीज को रोकने के लिए, जातीय हिंसा को रोकने के लिए कोई रेगुलेशन लाया जा रहा है, तो उसको सही से पारित करने की जरूरत है ना, उसमें सही तरह से उसको बनाने की जरूरत है। जैसा कि आप उसमें देखें, चेयरपर्सन, वीसी और प्रिंसिपल को बनाया गया है, तो जो मुट्ठी भर लोग वही हिंसा करेंगे, वही जातीय अलगाव फैलाएंगे समाज में, विश्वविद्यालय में, और वही उसके समाज के लोग जो विश्वविद्यालय में बैठे लोग हैं वही न्याय देंगे। ये कहीं क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में गैर बराबरी बंद हो, इंसान को इंसान समझा जाए और लोग जो भेदभाव है समाज में उसको दूर किया जाए और विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ें, ताकि समाज में गैर बराबरी खत्म हो। क्या ये जातिगत भेदभाव, क्या ये कितना खतरा है यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग जगहों पर? और आज जब हम सवर्ण समाज के छात्रों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ओबीसी भी हमारा है, SC/ST भी हमारा है, हम तो सबसे रखते हैं, और आप लोग कहते हैं नहीं हमारे साथ भेदभाव होता है। तो ये विरोध, ये नाराजगी क्यों है? जो कल तक कह रहे थे हम हैं हिंदू भाई भाई और छाती से, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, और आज जैसी रेगुलेशन समानता की बात आई तो उनका पर्दा खुल गया। ये भी कहते हैं तिलक, तराजू और तलवार, आप लोग कहते हैं उन पर जूतों की मार, तो ये भी नारे यहीं से निकले हैं, यहीं से शुरू? जी, नहीं, बिल्कुल, वो एकदम चुनावी ये था, और उसको एकदम कहाँ समाज में बोला जा रहा है, कहाँ विश्वविद्यालय में बोला जा रहा है कि तिलक, तराजू और ये वगैरह वगैरह। ये ब्राह्मणवाद का पुतला, अभी JNU में ब्राह्मणवाद का पुतला फूका इसी के समर्थन में, तो आपको लगता है क्या होना चाहिए समाज में आपके हिसाब से? मुझे तो लगता है कोई बात नहीं होना चाहिए समाज में। आप बताइए। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम संविधान पर भरोसा। बिल्कुल, तो फिर ब्राह्मणवाद फूका गया तो इसमें आप क्या आपत्ति क्या है? ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए, क्या गलत क्या है इसमें? आपको लगता है कि कहीं कोई समाज, कोई सरकार किसी एक विशेष वर्ग को बढ़ावा दे रही है, ब्राह्मणवाद को लेकर कोई एक्ट ऐसा शुरू हुआ है? भाजपा RSS क्या कर रही है? समाज में अलगाव नहीं पैदा कर रही है? भाजपा RSS क्या कर रही है? आज के मौजूदा राजनीति में जो भी लोग हैं, 1% लोग है, जनसंख्या के अनुपात में 1% है, लेकिन उसके सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन 98% है, 90% है। जनसंख्या के अनुपात से SC/ST OBC का अनुपात कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव में, कोई भी एग्जीक्यूटिव में नहीं है, ना जुडिशियरी में है। ये साफ बायसनेस और अनफेयरनेस जो है अपने मतलब उच्च वर्ग के लिए दिखाया जा रहा है। अंग्रेजों ने 2 साल बाद भागा यहाँ से गुलामी का, ये जनरल को भी सिस्टम से निकाला जाएगा। एक न एक दिन थोड़ा समाज को जागरूक होने में समय लगेगा, और जब जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती जाएगी और राजनीति अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और
आर्थिक संपन्नता समाज में बढ़ेगी। इन लोगों की जो जागरूक होंगे निश्चित तौर पर। ये तस्वीर देखिए, लगातार जो छात्र हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त आर्ट फैकल्टी से ये छात्र अलग अलग तस्वीरें, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, अंगूठा काटना बंद करो और ऐसे तमाम आरोप, ऐसे तमाम तस्वीरें इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट फैकल्टी के बाहर है। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में छात्र यहाँ मौजूद है जो लगातार अपना विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। ज्योतिबा फुले की तस्वीर हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो तस्वीर यहाँ जरूर नजर आ रही है और ये छात्र कह रहे हैं कि लगातार जो SC ST OBC के छात्रों के साथ शोषण हुआ है उसको बंद करना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करें। सामाजिक न्याय की बात सरकार भी करती है, आप भी करते हैं और सब कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करें, लेकिन सामाजिक न्याय बन नहीं पा रहा। आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये समाज की जिम्मेदारी है कि सामाजिक न्याय बने। ना सिर्फ 85% लोगों की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ 15% लोगों की भी जिम्मेदारी है जो कि आप कह सकते हैं कि सो कॉल्ड जनरल कास्ट से, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सामाजिक भेदभाव खत्म कर रहे हैं और अब ये कानून जो है इसमें ज्यादा संभावना ये है कि भेदभाव होगा और किसी के साथ अन्याय होने का खतरा है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई और आप लोग विरोध कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर विरोध? देखिए, कोर्ट के फैसले पे विरोध नहीं है, ये हमारा जो समर्थन है UGC रेगुलेशंस को। पहली बात तो आप ये मैं बता दूं, हमारा कोर्ट के फैसले से विरोध नहीं है, हमारा UGC रेगुलेशन का समर्थन है। और जो दूसरी बात आपने कही कि किसी के साथ अन्याय हो सकता है, फॉल्स केसेस आ सकते हैं, तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। मान लीजिए जो केस साबित नहीं हो पा रहा है, जरूरी नहीं है वो फॉल्स केस है। और एक एग्जांपल के साथ मैं इसे कहना चाहूंगा। मान लीजिए मैं सड़क पे अकेले रात को चल रहा हूँ और कोई मेरा पर्स चुरा ले और बाद में वो भाग जाए और मैं वो चोरी साबित ना कर पाऊं, तो क्या वो फॉल्स केस है मेरा? नहीं। तो देखिए, एक तो बाइफरकेशन करना चाहिए, एक तो समझना चाहिए जो केस साबित नहीं हो पाएंगे UGC रेगुलेशंस में वो सारे फॉल्स केसेस नहीं होंगे। पहली बात तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक मुझे भी आप समझाइए, कोई छात्र, दो लोग एक साथ बातचीत कर रहे हैं और आपस में कोई विवाद है, पुराना विवाद है, छात्र संघ में चुनाव रहता है तो जातिगत संगठनों का विवाद होता है। कोई OBC का छात्र जाए और कह दे कि फला व्यक्ति ने जो सामान्य वर्ग का है उसने मेरे खिलाफ जाति शूद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है या मेरे ऊपर हाथ उठाया या इस तरीके का कोई किया है, जो आदेश है, जो प्रियम्बल है, वो कह रहा है आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, उसमें 24 घंटे में कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है, क्या जो विशेष वर्ग OBC हो, SC हो या हमारे जो वर्ग के तमाम छात्र हैं, क्या वो बायस नहीं हो सकते? क्या सब ईमानदारी हो सकते हैं? क्या इसमें न्याय व्यवस्था में गलत चीजों का होना या किसी का शोषण होने का खतरा नहीं है? देखिए, पहली बात तो जो आपने प्रियम्बल में कुछ पॉइंट्स में कहूंगा, जो प्रियम्बल में आपने बात की, प्रियम्बल कहीं ये नहीं कहता है कि इससे किसी का विरोध होएगा। निश्चित तौर पर ये कहा है कि अगर इस पर कोई व्यक्ति FIR दर्ज करता है तो उसको कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उस पर कार्रवाई होगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपसे ये समझने की कोशिश। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, मैं लॉ फैकल्टी का PhD का छात्र हूँ। आप अच्छे तरीके से मैं अच्छे तरह से समझ रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें FIR का कोई जिक्र नहीं है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे सेल बनेगा और यूनिवर्सिटी लेवल पे मामला हैंडल होगा। और अगर जनरल कास्ट के किसी स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो कह रहे हैं कि हमारी इंक्लूसिविटी नहीं है। पहली बात तो मैं एक बात बताऊं कि अगर किसी भी जनरल कास्ट के बच्चे को लग रहा है कि उसके साथ कहीं भेदभाव हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में डिसिप्लिनरी कमिटीज होती हैं, एक ऑप्शन वो खुला हुआ है, डिसिप्लिनरी कमिटीज, प्रोक्टोरियल बोर्ड हर कॉलेज में होता है। यही फैक्ट है। बहुत जायज बात आपने कही है, बिल्कुल जायज बात आपने कही है और यही बात लगातार हो रही है कि इससे पहले SC ST से लेकर अलग अलग प्रावधान है, इस अलग नियम की आवश्यकता क्यों? ये मैं समझना। ये अलग नियम की आवश्यकता इसलिए क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेक्ट या फिर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो तो उस पर करा जाए। और पहली बात तो मैं बताऊं, इसमें दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करी। एक जनरल डिस्क्रिमिनेशन है, एक है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। एक बात तो आप ये भी क्लियर करिए, जो रेगुलेशन नंबर 3 है वो डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आपका OBC SC ST समाज के लड़कों को, मुस्लिम समाज भी है, कुछ लोगों को शामिल किया गया, फिर ये सामान्य को क्यों छोड़ दिया गया? उनको भी कर लेते, विवाद खत्म हो जाता, सबका साथ सबका। वो मैं बता देता हूँ, जहाँ कास्ट बेस की बात है तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सामान्य के साथ कैसे होगा?
मैं बताता हूँ ये जो भारतीय समाज है ये महीन पिरामिड की तरह है। जितना नीचे जाएंगे महीन त्रिभुजाकार पिरामिड की ओर है की तरह है। जितना नीचे जाएंगे हर एक स्तर दर स्तर जो है सो विभिन्नताएं मिलेंगी। जो त्रिभुज में सबसे ऊपर बैठा है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा ये बताइए। आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि जो सामान्य वर्ग है वो क्रूर है, वो समय समय पर करता रहा है या करने की जो संभावनाएं हैं, या छात्रों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होगा, ये सामान्य वर्गों ने यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा होता है? आप लोग क्या ऐसी तस्वीरें देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जातीय आधारित जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो ऊपर के लोग ही नीचे की जो अभी बनाया गया है, वो तथाकथित बात कह रहा हूँ मैं, जो ऊपर बैठा है वही नीचे के साथ कर सकता है। आप बताइए, पंडित जी होता है, झा जी होते हैं, और कुम्हार कुम्हरा होता है, मुसहर मुसहरबा होता है, कोई धोबी है वो धोबिया होता है। तो आप बताइए, उनके साथ पंडित जी के साथ में पंडितबा थोड़ी होता है। कोई कहता है पंडित जी, अरे मिश्रा जी आइए, ऐसा होता है। उनके साथ थोड़ी किया जा सकता है भेदभाव। लेकिन हम तो वर्मा जी भी कहते हैं, हम शर्मा जी भी कहते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। जो सामाजिक चीजें बन गई है मैं उन पे कह रहा हूँ। जो सामाजिक ताना बाना कैसे मजबूत होगा, जातिगत भेदभाव कैसे खत्म होगा? जी बिल्कुल, जब जातिगत भेदभाव नीचे के लोग जितना अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट कर रहे हैं जो हमारे साथ भेदभाव करता है। वो लोग अगर ये सोच लें कि हम बड़े भाई हैं और हमारा काम है इन चीजों को, भेदभाव को खत्म करना, तो खत्म किया जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं कि अगर मान लीजिए क्रिकेट ग्राउंड में हम क्रिकेट देख रहे हैं, दो चार लोग हैं जिनका हाइट बड़ा है, वो आगे से देख पा रहे हैं, और मेरी हाइट अगर छोटी है तो मैं पीछे से नहीं देख पाऊंगा। तो क्या कर दिया जाता है कि नीचे से एक स्टूल लगा दिया जाता है कि आप भी देख पाए। तो अब मैं बताता हूँ, जो स्टूल है वो हमारे भारतीय संविधान ने समय समय पर लगाया है आपके लिए, आपको आरक्षण दिया है, आपको वो सुविधाएं दी हैं, रिजर्वेशन की व्यवस्था है, और उसका उपयोग करके आपने वो व्यवस्था देखी भी है। वो स्टूल सामान्य वर्ग के पास नहीं है, वो स्टूल आपको भारतीय संविधान ने दिया है, जिसका इस्तेमाल आप समय समय पर करते रहे। लेकिन वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर कम हाइट का है, उसको स्टूल की व्यवस्था नहीं संविधान ने दी है, वो स्टूल कहाँ से आए? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये बताइए। सामान्य स्टूल का बताते हैं, मतलब क्या सामान्य वर्ग को नहीं दिया गया स्टूल? सामान्य वर्ग में किसके पास? एक मिनट बताते हैं कि स्टूल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उनका हाइट छोटा है। तो सामान्य ये चीजें संविधान ने फिर से देखा कि उसमें भी ऐसे लोग हैं जिनके हाइट छोटे हैं, उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया, बताइए। अभी की व्यवस्था है, ये कितने साल? मैं आज की तो बात कर रहा हूँ। मैं आज धीरे धीरे तो कह रहे हैं स्टूल का सदुपयोग आप कर रहे हैं। आज सरकार जो व्यवस्था बना रही है, जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात कर रही है, समानता की बात कर रही है। कोर्ट ये कह रहा है कि इसमें जातिगत भेदभाव होने की ज्यादा संभावना है, फिर क्या समस्या है? जातिगत भेदभाव होने की ज्यादा संभावना नहीं है इसमें। देखिए, ये एक प्रोटेक्शन है, ये एक ढाल है, ये तलवार नहीं है। और जो तलवार जैसी गुंजाइश थी, जो इसमें फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ प्रावधान नहीं रखा गया था, वो जरूर रखनी चाहिए। वो रख देने के बाद ये एक प्रोटेक्शन बन जाएगा, ये तलवार नहीं बनेगा, ये ढाल का काम करेगा। लगातार आप लोग अब क्या मांगे कर रहे हैं, इस पर क्या आपकी मांग? हमारी मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए, वैसा नहीं जैसा अभी ला दिया था इन्होंने। इनमें जो लूप होल्स हैं उनको समाप्त करके, जैसे कि फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ जो प्रावधान होने चाहिए वो इसमें ला करके फिर से इनको लागू करनी चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं जो अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शनरत हैं और लगातार सरकार से यूजीसी पर जो है लागू करने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यूजीसी का 26वां जो एक्ट है उसको लागू करो। अब इस पर सरकार की क्या रणनीति रहेगी, फाइनल मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है, जो सरकार ने कमजोर यूजीसी लागू किया है, पहले तो इसको ठीक करे, उसके बाद इसे शुरू से वापस से इसे सही से लागू करे। जो इसमें डिस्क्रिमिनेशन वर्ड डिफाइन नहीं है, जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसमें जो मेंबर्स सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा वो चेयरमैन होगा, और जो 3 मेंबर प्रोफेसर होंगे वो कौन होंगे, वो किस कैटेगरी से होंगे, ये भी सरकार को ये भी इस एक्ट को सही से डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं जो अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पर सरकार का क्या पक्ष रहेगा, यूजीसी पर सरकार का क्या रुख रहेगा, इसका सबको इंतजार है। लेकिन ये तस्वीरें ये जरूर बता रही हैं कि लगातार यूजीसी पर अब जब तमाम ओबीसी, एससी, एसटी जो छात्र हैं वो भी यहाँ प्रदर्शनरत
दिखाई दे रहे हैं और इस पर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। और अब कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो कैसे देखते हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को। देखिए, किसी भी हर हाल में यूजीसी एक्ट को लागू करना चाहिए और जिस तरीके से पूरे षड्यंत्र के साथ दलित पिछड़े आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, उसको किसी भी तरीके से पूरी भर्तियों के साथ हमें यूजीसी एक्ट लागू करना चाहिए। आप लोग लागू करने की बात कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला स्टे लगा हुआ है, आप कैसे लागू हो पाएगा? देखिए, लागू होगा जब 15% लोग एकजुट होकर जब 15% लोग एकजुट होकर इसे वापस करा सकते हैं तो 85% एकजुट होकर इसको वापस लागू भी करवा सकते हैं। इस बात को आप याद रखिए। देश के अंदर 85% लोग वो हैं जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं और 15% वो लोग हैं जो इनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, जो इनके अधिकारों का एकदम हनन करना चाहते हैं। आप सोचिए, जब तक ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, जब तक दलित पिछड़ा आदिवासी एक था, आज जब पूरे देश के अंदर यूजीसी एक्ट आया, यूजीसी एक्ट के तहत अधिकार देने की बात आई, अब दलित पिछड़ा आदिवासी इनके लिए हिंदू नहीं रहा, अब दलित पिछड़ा आदिवासी इनके लिए दलित हो गया, पिछड़ा हो गया। तो सरकार तो आपके समर्थन में है, कोर्ट ही नाराज है, कोर्ट कह रहा है amnesty लगा। सरकार अगर समर्थन में होती तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखती ना। सुप्रीम कोर्ट में कोई पक्ष रखने वाला था ही नहीं दलित आदिवासी पिछड़ों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार डरती है, अपन जो 15% कोर वोटर है उससे डरती है। सीधी बात है। सरकार कोई नियम लेकर आती है भैया, तो सरकार उसमें पहले उस पर मंथन करती है, उसके बाद नियम लेकर आती है। और सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया यूजीसी के रेगुलेशन में। सरकार अगर मंथन करती तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष मजबूती से रखती ना। जब तमाम मुद्दों पर, राम मंदिर से लेकर अन्य मुद्दों पर मजबूती के साथ पक्ष रखा गया, तो दलित पिछड़े आदिवासियों के हित की बात है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों पीछे हो गई सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ, आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जाति बता दी गई, उनको तेली बता दिया गया। अब वो हिंदू नहीं रहे। यूजीसी एक्ट आने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेली हो गए। जब हिंदू राष्ट्र की बात हुई तो सब एक थे, अब जब यूजीसी की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तेली हो गए। उससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं, इनकी मांगे हैं, देखना क्या है कि अब आखिरकार आगे जो ये छात्र हैं इनकी मांग पर कोर्ट का क्या रुख रहता है। ये तस्वीर बेहद दिलचस्प होगी। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ तमाम छात्र हैं जो आज के दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 15 का 7, 85 को लात देने का काम कर रहे हैं। और लगातार जो ओबीसी, एससी, एसटी जो वर्ग है वो कह रहा है कि हम 80% हैं, 80% से ज्यादा हम हैं, लेकिन सरकार हमको दरकिनार कर रही है। अब इस पर कितना विवाद बढ़ेगा और क्या सरकार का रुख रहेगा, ये तस्वीर जानना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अलग अलग जगहों पर इस तरीके के जो प्रदर्शन है वो उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्र लगातार प्रदर्शनरत है, जो लगातार अपना विरोध दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस वक्त जब दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट फैकल्टी के बाहर तमाम छात्र प्रदर्शनरत है। सहयोगी तिलक रामपाल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।